Welcome to the English classes with Jyoti Tiwari. Today we are going to learn all the important MCQs given in remedial module of class 9th prescribed by माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जाते हैं और ये कुल 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं और हर प्रश्न में आपको 1 मार्क मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQs गिवन इन योर रेमेडियल मॉड्यूल। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपनी इंग्लिश स्टडी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, इन योर क्वेश्चन पेपर 4 multiple choice question will be asked and each question will carry 1 mark. So यहाँ पर आपकी रिमेडियल मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड, अर्थात टॉमी को क्या मिला। एंड द राइट आंसर इज एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली थी जिसके पेजेस येलो कलर के थे और सिकुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, टॉमी को बुक कहाँ पर मिली। एंड द राइट आंसर इज इन हिज हाउस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड इज मार्गी, मीन्स मार्गी कितने साल की है और इसका सही आंसर है 11 years। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स से क्या तात्पर्य है। एंड द राइट आंसर इज फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, मीन्स ऑप्शन बी आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन जो पोएम है उसके पोएट अर्थात कवि कौन है। एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मीन्स ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991, एवलिन को 1991 में कौन सा अवार्ड मिला था। एंड द राइट आंसर इज सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न, एवलिन ने कौन सी विदेशी भाषाएं सीखी थी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी, अर्थात एवलिन ने फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज दोनों लैंग्वेजेस सीखी थी, इसलिए इसका सही विकल्प है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ पर बजाई थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रेड फोर्ट। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को रेड फोर्ट अर्थात लाल किले पर शहनाई बजाई थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच नेशनल अवार्ड वॉज conferred on उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया था।
conferred means प्रदत्त या दिया गया. And the right answer is all of these, because उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी अवार्ड दिए गए थे. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 10. शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई किस उपकरण का परिष्कृत रूप है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पुंगी. शहनाई पुंगी का परिष्कृत रूप है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? अर्थात शहनाई पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी? एंड ऑप्शंस आर इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, auspicious ceremonies, and all the above. So the right answer is option D, all the above. क्योंकि शहनाई टेम्पल्स में, वेडिंग सेरेमनीज में एंड ऑस्पिशियस सेरेमनीज अर्थात पवित्र उत्सव जो होते थे सभी में बजाई जाती थी. इसलिए इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who breaks the shutters of the window? अर्थात विंडो के शटर कौन तोड़ देता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विंड. क्वेश्चन नंबर 13 is here. Kezia's father could not play because. केजिया के पिताजी खेलते नहीं थे क्योंकि. और सही विकल्प है He was too tired after work. वह काम के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे. तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Kezia tear the papers? केजिया ने पेपर क्यों फाड़ दिए? एंड द राइट आंसर इज टू fill the cushion. Means option C is the right answer. Next question. What did Kezia's grandmother ask her to make? केजिया की दादी माँ ने उसे क्या बनाने को कहा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन. केजिया की दादी माँ ने उससे उसके फादर के लिए एक कुशन बनाने के लिए कहा था. क्वेश्चन नंबर 16. What revives the sweet memories in the poet's mind? Means पोएट के मन में पुरानी यादों को फिर से कौन सी चीज़ तरोताज़ा कर देती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज स्टेरी स्फीयर्स मीन? स्टेरी स्फीयर से क्या तात्पर्य है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्काई फिल्ड विथ स्टार्स. तारों से भरा हुआ आकाश. स्टेरी स्फीयर्स का मतलब होता है तारों से भरा हुआ आकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम? पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स किन्हें कहा गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम? एल्बर्ट्स के सहपाठी उन्हें क्या कहते थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रदर बोरिंग. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ? आइंस्टीन किसके साथ खेलना पसंद करते थे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैकेनिकल टॉयज. आइंस्टीन मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करते थे. क्वेश्चन नंबर 21. हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड? माई चाइल्डहुड लेसन किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम.
Question number 22. Where was Kalam born? कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रामेश्वरम, मद्रास स्टेट। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम, मद्रास स्टेट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23. Who was Kalam's close friend? Options are given. Ramnath Shastri, Saibuddin, his father, his brother. And the right answer is option A, Ramnath Shastri. Next question. What are the things in nature that a man needs to live with? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य को जीने के लिए आवश्यकता होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मीन्स मनुष्य को जीने के लिए सन, एयर, वाटर एंड प्लांट्स, इन सभी वस्तुओं की जरूरत होती है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज मैन्स विजन क्लाउडेड? मनुष्य का दृष्टिकोण धूमिल या धुंधला कैसे हो जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग। नफरत और घृणा से मनुष्य का दृष्टिकोण धूमिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड द पोएट वांट टू गो टू इन्सफ्री? पोएट इन्सफ्री क्यों जाना चाहता है? एंड द करेक्ट आंसर इज to enrich his spirit and feel light away from the noise of the city. कवि अपनी आत्मा को समृद्ध बनाने के लिए और हल्का महसूस करने के लिए वह शहर से दूर इन्सफ्री जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वॉज द वुमन पनिश्ड बाय सेंट पीटर? महिला को सेंट पीटर के द्वारा कैसे सजा मिली? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंसिडेंट्स shows that संतोष was concerned about her teammates? कौन सी घटना हमें यह बताती है कि संतोष अपनी टीममेट्स की फिक्र करती थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम। संतोष ने अपना जो रेस्पिरेशन लेके जाते हैं माउंट क्लाइंबिंग में, वह अपने टीममेट्स को दे दिया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इज Why did संतोष लीव होम फॉर दिल्ली? संतोष ने दिल्ली जाने के लिए अपना घर क्यों छोड़ दिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज। प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए और मैरिज को टालने के लिए उन्होंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। Question number 30. What happened when Santosh scaled up the Mount Everest for the first time? क्या हुआ जब संतोष यादव पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन टू अचीव दिस फीट। मीन्स संतोष यादव ने जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो वह यह मुकाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई। क्वेश्चन नंबर 31 इज शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ। शारापोवा किस लेखक के नॉवेल पढ़ना पसंद करती थी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्थर कॉनन डॉयल। शारापोवा आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवल पढ़ना पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 32.
What's Sharapova's mantras for success? शारापोवा ने सफलता के लिए क्या मंत्र दिया? Options are being competitive, working hard, respecting her job, and all of these. So the right answer is option D, all of these. Question number 33. What helps the tree to grow? Trees को विकसित होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? And the right answer is option A, अर्थ. ट्रीज को ग्रो करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द ट्रीज डाई? ट्रीज कैसे मर जाते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड. जब उन्हें जड़ से उखाड़ा जाता है. क्वेश्चन नंबर 35. What does the poet equate killing trees with? पोएट पेड़ों को मारने की या काटने की तुलना किस चीज़ से करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किलिंग ह्यूमन बींग्स. पोएट पेड़ों को काटने की तुलना मनुष्यों को मारने से करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the author get by accident? यह क्वेश्चन द बॉन्ड ऑफ लॉ लेसन से लिया गया है, जो कि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है. फिर भी हम इसका आंसर जान लेते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ स्लॉथ बियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did the author present the bear as a gift to? ऑथर ने बेयर अर्थात भालू को उपहार स्वरूप किसे प्रदान किया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिज वाइफ. लेखक ने भालू को उपहार स्वरूप अपनी पत्नी को प्रदान किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर? उस भालू को क्या नाम दिया गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रूनो. भालू को ब्रूनो नाम दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द ट्रीज डाई? ट्रीज कैसे मर जाते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड. पेड़ों की जड़ों को जब उखाड़ दिया जाता है तो वह मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. What was the intruder carrying in his channel? इंट्रूडर अर्थात घुसपैठिया अपने हाथ में क्या लिया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आ गन. इंट्रूडर एक गन लेकर आया था. क्वेश्चन नंबर 41. Why does the author find himself unable to tear away from the square? लेखक अपने आप को स्क्वायर अर्थात चौराहे से बाहर क्यों नहीं ले जा पा रहा था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट. लेखक जिस चौराहे पर खड़ा था वहाँ पर जो बांसुरी बेचने वाला बांसुरी बजा रहा था, उसकी बांसुरी का संगीत बहुत ही मनमोहक था. And now see the question number 42. Which famous Hindu temple is situated in Kathmandu? काठमांडू में हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पशुपतिनाथ. काठमांडू में हिंदुओं का प्रसिद्ध टेम्पल पशुपतिनाथ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ? काठमांडू राजधानी है किस देश की? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल. चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को. व्हाट सील्ड द पोएट्स स्पिरिट? पोएट की आत्मा को किसने सील कर दिया अर्थात बंद कर दिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ स्लम्बर.
एक गहरी नींद ने पोएट की आत्मा को कैद कर दिया या बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर जेराल्ड्स हाउस? घुसपैठिया जेराल्ड के घर में कब घुसा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर अ रिहर्सल, जब वह रिहर्सल के लिए जा रहा था। अगला प्रश्न है, What was strange about the book for Margie? मार्गी के लिए बुक में अनोखी बात क्या थी? And the right answer is option C. It's still words printed on page. इसके स्थिर शब्द जो कि पेज पर छपे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the teacher in the real book do? टीचर ने रियल बुक में क्या किया? एंड द राइट आंसर इज taught and gave question in person. रियल बुक को टीचर ने पढ़ाया और व्यक्तिगत रूप से क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 48, Why was the poet able to travel one road only? कवि केवल एक ही रोड पर क्यों चल सका? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि वह केवल एक ही व्यक्ति था और वह एक साथ 2 रोड्स पर नहीं चल सकता था। क्वेश्चन नंबर 49, When was Evelyn's deafness confirmed? एवलिन के बहरेपन की पुष्टि कब हुई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बाय द एज ऑफ 11। जब वह 11 साल की थी तब यह बात कंफर्म हुई कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, What is the moral of the poem Wind? कविता विंड का सार क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, दृढ़ और मजबूत बने। कविता विंड का मॉरल है कि हमें दृढ़ और मजबूत रहना चाहिए। तो बच्चों, ये थे सारे MCQs जो कि आपकी रिमेडियल बुक्स में दिए हुए हैं। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इसकी तैयारी करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। और अपनी बेहतर स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।